नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आज का हमारा मुद्दा है समान नागरिक संहिता पर आर पार। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार के रुख को देखते हुए माना यह जा रहा है कि सरकार इसे हर हाल में लागू करवाना चाहती है और सरकार ने इस दिशा में पहले ही कदम बढ़ा दिया है। शुरुआती दौर में जिस तरह से इस पर विवाद शुरू हो गया, उससे साफ इसे लागू करना सरकार के लिए आसान नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला हम आपको समझाते हैं। दरअसल हमारे देश में दो कानून सबसे अहम माने जाते हैं। पहला है क्रिमिनल लॉ, जिसको सभी जानते हैं, यह आपराधिक मामलों को लेकर है, जो सबके लिए समान है। लेकिन दूसरा सिविल लॉ, जो सबके लिए समान कानून नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए है, जबकि ये कानून मुस्लिम, ईसाइयों और पारसी लोगों पर लागू नहीं होता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इन सब के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। अब केंद्र सरकार पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए बोल रही है। इसी पर अब विरोध होना शुरू हो गया है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर उस दिन से बहस का दौर शुरू हो गया, जब से विधि आयोग ने देश के लोगों से इस मुद्दे पर सुझाव मांगे। इसी बीच इस मामले में राज्यसभा में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का नाम आ रहा है, क्योंकि बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ही राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था। अगर ये बिल इस बार के मॉनसून सेशन में चर्चा के लिए रखा जाता है और ये संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है, तो ये कानून बन जाएगा। यूसीसी इन इंडिया एक्ट 2020 के नाम से जाना जाएगा। भारत के सभी नागरिकों पर कॉमन लॉ लागू होगा। यूसीसी सभी जातियों, धर्म के लोगों पर लागू होगा। एक्ट लागू होने के 6 महीने के अंदर कमेटी का गठन करना होगा। कमेटी को नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन नाम से जाना जाएगा। यही कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड को तैयार करेगी। कमेटी इसे देश भर में लागू करेगी। कमेटी सुनिश्चित करेगी बिना भेदभाव के लागू हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड मैरिड डिवोर्स उत्तराधिकार पर लागू होगा। ये एडॉप्शन, गार्जियनशिप, जमीन व संपत्ति के बंटवारे के लिए प्रभावी होगा। ये कमेटी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार को सुनिश्चित करेगी। इसका मतलब ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने की बात कही गई है। संविधान में इसे निर्देशक सिद्धांत के रूप में जगह दी गई है, जिसका तात्पर्य है कि इसे लागू करना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता पर विरोध किया है। उसने इसे अनावश्यक, अव्यवहारिक और खतरनाक बताया है। समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले जिस तरह इस पर विवाद हो रहा है, वो चिंता की बात है। हर राजनीतिक दल इसको सियासी चश्मे से देख रहा है, पर ऐसे करते समय वो देश हित और संविधान निर्माताओं की मूल भावना को भूल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो रिपोर्ट में जाना आपने किस तरीके से इस मामले को लेकर अब सियासत शुरू